जय हिंद दोस्तों। बूथ प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसकी तैयारी हमें 1 महीने पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतदान केंद्र एवं बूथ। प्रत्येक मतदान केंद्र, खासकर एक स्कूल, उसके करीबी क्षेत्र के मतदाताओं को अपना मत डालने जाना पड़ता है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 2 से 10 बूथ होते हैं, या इससे भी अधिक भी हो सकते हैं। प्रत्येक बूथ पर लगभग 1000 मतदाता होते हैं। प्रत्येक बूथ पर 2 कार्यकर्ता होने चाहिए जो कि मतदान प्रक्रिया पर नजर रख सकें। ये उसी बूथ के होने चाहिए। चुनाव के दिन के लिए बूथ एजेंट की नियुक्ति। चुनाव के दिन बूथ पर निगरानी के लिए 2 बूथ एजेंट की नियुक्ति वहां के उम्मीदवार द्वारा की जाती है। बूथ एजेंट सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। बेहतर हो कि बूथ एजेंट पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हों। स्थानीय बूथ से होने चाहिए जो कि मतदाता से जुड़े होने के साथ साथ उन्हें जानते भी हों। यदि कार्यकर्ताओं की संख्या पर्याप्त न हो तो मतदान से पहले के 5-6 दिनों के लिए उन कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए जो पूरा समय देने को तैयार हों। कार्यकर्ताओं का चयन कार्यकर्ताओं के संपर्क से, घर घर जाकर चुनाव प्रचार अभियान या फोन कॉल से किया जा सकता है। पर्याप्त संख्या में बूथ कार्यकर्ताओं का चयन मतदान की तारीख से 2-3 हफ्ते पहले हो जाना चाहिए। बूथ प्रबंधन के चरण। बूथ प्रबंधन के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला, अभियान का चरण। दूसरा, मतदान दिन के 2 सप्ताह पहले, और महत्वपूर्ण दिन मतदान का दिन। अभियान का चरण। हर बूथ केंद्र में वोटर लिस्ट के साथ साथ घर घर जाकर प्रचार अभियान चलाएं। ये वोटर लिस्ट हमें चुनाव अधिकारी से मिल जाती है। इससे हम मतदाताओं के संपर्क में आते हैं, उनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं, उनसे कांटेक्ट होता है। इसके साथ साथ हमारा पार्टी का प्रचार भी होता है और हम मतदाताओं के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं। सुनिश्चित करें कि पर्याप्त संख्या में मतदान कार्यकर्ता चयनित कर लिए गए हैं और चुनाव अधिकारियों के साथ बेहतर रिश्ते बनाएं। मतदान के 2 सप्ताह पहले प्रत्येक बूथ पर बूथ एजेंट सुनिश्चित कर ले कि उस बूथ पर बूथ एजेंट नियुक्ति की जा चुकी है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें नियुक्त करें। मतदान के 1 दिन पहले मतदान कार्यकर्ताओं को एक किट वितरित करी जाती है, जिसमें एक बैग, पेंसिल, कागज, 2 रुपए के 5 सिक्के, नियुक्ति पत्र, मतदाता सूची और पर्ची होती है। बूथ एजेंट को उनकी भूमिका के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित करें। अन्य सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर कुछ प्रशिक्षण पाठन सामग्री दी जानी चाहिए, ताकि वो जान सके कि मतदान के दिन उन्हें क्या करना है, जिससे कि उम्मीदवार या पार्टी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बूथ एजेंट की नियुक्ति। बूथ एजेंट स्थानीय होना चाहिए, जिससे कि वो कानूनी तौर पर आप में किसी भी झगड़े या परेशानी से बचने के लिए जरूरी है, और दूसरा कि वह मतदाताओं के संपर्क में रहता है। बूथ पर 2 लोग नियुक्त किए जा सकते हैं। बूथ के अंदर केवल एक कार्यकर्ता को जाने की अनुमति है, और यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो बूथ कार्यकर्ता सुबह जाता है, मॉर्निंग में अंदर जाएगा, उसी को 3 बजे के बाद भी अंदर रहना पड़ता है। 3 बजे के बाद किसी भी कार्यकर्ता की अदला बदली नहीं होती है। बेहतर हो कि बूथ एजेंट बहुत ही विश्वसनीय हो, विवेकशील हो, परिपक्व हो और उसको किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की समझ हो। बूथ एजेंट को 1 दिन पहले फॉर्म 10 भरना पड़ता है, जिसमें वहां के उसके चुनाव कार्यकर्ता या उम्मीदवार के सिग्नेचर होते हैं। उम्मीदवार को पीठासीन अधिकारी को अग्रिम में मतदान कार्यकर्ता के प्रतिरूप हस्ताक्षर जमा करने होते हैं। अगर किसी कारणवश बूथ एजेंट मतदान के दिन उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो उसको फॉर्म 11 भरकर निरस्तीकरण करना होता है, और उसकी जगह पर किसी दूसरे बूथ एजेंट की नियुक्ति के लिए उसको पुनर्नियुक्ति फॉर्म 10 भरना अति आवश्यक है। आखिरी 2 दिन मतदान। बूथ प्रबंधन को मुख्य तौर पर यह सुनिश्चित करना कि हमारे सहायक वोट देने के लिए पंजीकृत हों और अपना मत देने के लिए बूथ पर पहुंचे।
आवश्यक है कि चुनाव के एक दिन पहले घरों में मतदान पर्चियां वितरित कर दी जाएं। यदि संभव हो तो तुरंत बातचीत की जाए और उन्हें वोट देने की अपील करें। कार्यकर्ता वोटर का मतदान केंद्र तलाशने में सक्षम होना चाहिए। यदि उनके पास पर्ची न हो तो एसएमएस के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से उनसे संपर्क किया जा सकता है। उनको ये बताना है कि बूथ पर कौन से दस्तावेज ले जाने की जरूरत है, अपने पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड। कुछ दिन पहले ही वोटर लिस्ट और पर्चियां चुनाव अधिकारी से प्राप्त कर ले और बूथ स्तर की टीम को पहले ही दे दें। सभी स्थानीय कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए। दोस्तों, कम मतदान हार जीत में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। मतदान का दिन, मतदान कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। मतदान शुरू होने के 1 घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए। अपने साथ जो उन्होंने फॉर्म 10 भरा है जिसमें हस्ताक्षर किए गए हों उसको लेके आना है, साथ में अपनी फोटो और वोटर आईडी कार्ड। इसके बाद मतदान केंद्र के अंदर एक मॉक पोलिंग की जाती है, नकली मतदान का अभ्यास किया जाता है, जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि ईवीएम मशीन की सीलिंग प्रक्रिया और उसकी सील समुचित है कि नहीं, ईवीएम मशीन सही ढंग से कार्य कर रही है कि नहीं। इसके लिए पीठासीन अधिकारी ईवीएम मशीन की सीलिंग को खोलता है। उस दौरान आपको जो नोटपैड दिया गया है उसमें ईवीएम मशीन का सीरियल नंबर आपको लिखना होता है। पीठासीन अधिकारी के साथ ही एक मॉक पोलिंग करी जाती है जिसमें वो 10 से 15 बार मॉक पोलिंग करता है, नकली मतदान का अभ्यास करता है। मान लीजिए उसने 5 बार झाड़ू का बटन दबाया और 5 बार नोटा का बटन दबाया, नन ऑफ द एबव। तो अब आपको यह चेक करना है कि टोटल मतदान कितनी बार हुआ। अगर टोटल मतदान 10 बार हुआ है तो इसका मतलब ईवीएम मशीन सही काम कर रही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि जिस नंबर पर जिस चिन्ह को उस पीठासीन अधिकारी ने प्रेस करा है ये मतदान उसी चिन्ह में जा रहे हों। अगर ईवीएम मशीन सही है तो उस ईवीएम मशीन को पीठासीन अधिकारी आपके सामने सील लगा देता है, जिसके लिए आपको सील, कैंडल, मैच बॉक्स दिया जाता है। उसकी सहायता से आप उसमें सील लगा देंगे। उसके बाद उसमें पार्टी की मोहर, पार्टी का स्टैंप लगाया जाता है। मतदाता और नकली वोटर को पहचानना भी पोलिंग एजेंट को करना होता है। अगर कोई नकली मतदाता आता है और उसके बाद उसकी जगह असली मतदाता मतदान करने आता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आप तभी चैलेंज करेंगे जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि असली मतदाता यही है। इसके लिए आपको 2 रुपए के 5 सिक्के दिए जाते हैं। उन सिक्कों 2 रुपए के सिक्के से आप पीठासीन अधिकारी से एक फॉर्म लेके चैलेंज कर सकते हैं कि असली मतदाता यही है। यह प्रक्रिया आप 5 से अधिक बार भी दोहरा सकते हैं। मतदान समाप्त होते ही मतदान पेटियों को सील कर दिया जाता है। वही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। मतदान पेटी को सील करके पार्टी की मोहर लगाते हैं। इसके बाद पीठासीन अधिकारी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसमें लिखा होता है कि नंबर ऑफ वोट कितने डाले गए हैं, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, टोटल नंबर कितने हैं, कुल संख्या कितने कुल संख्या का मतदान हुआ, कितने उसमें पुरुष हैं और कितने इसमें स्त्री हैं। इसके बाद जो पोलिंग एजेंट है वो ईवीएम मशीन को सरकारी वाहन तक छोड़ के आता है और सरकारी वाहन जो जिस निश्चित स्थान पर सरकारी ईवीएम मशीन को रखा जाता है तो हमारे कार्यकर्ताओं को उस बस के, उस सरकारी वाहन के पीछे पीछे जाना होता है उस स्थान तक जहां तक ईवीएम मशीन को रखा जा रहा है। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता है बूथ के अंदर और बाहर पार्टी का चिन्ह नहीं पहन सकता, केवल वो अपने नाम का बैच ही पहन सकता है। मतदान का दिन और प्रबंधन। मोहल्ले में कार्यकर्ता मतदान सहयोगी से बढ़कर मोहल्ले में स्थिति को देखना चाहिए
कि लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, जैसे कि वहां पुलिस या अन्य पार्टी के कार्यकर्ता उनको परेशान तो नहीं कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग या अक्षम व्यक्ति को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। इसके साथ साथ बूथ पर आप मतदान कार्यकर्ता को बूथ के अंदर और आसपास नजर रखनी चाहिए, कहीं कोई अनैतिक गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं। यदि कोई समस्या हो तो स्थानीय चुनाव प्रतिनिधि और केंद्रीय सैन्य बल को सूचित करें। जो इसके लिए एक आपके ऑथराइज जो कन्वीनर है, जो प्रतिनिधि है, उनको बुलाएं। अनावश्यक खतरा न लें। चुनाव के दिन बूथ प्रबंधन में ध्यान रखने योग्य बातें। मतदान केंद्र इंचार्ज कम से कम 15 दिन पहले ही नियुक्त करें। इस मतदान केंद्र इंचार्ज के 2 मुख्य कार्य हैं। मतदान के दिन 6:30 बजे बूथ कक्ष में पहुंच जाएं। पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूर पर कुर्सी मेज सुबह 7 बजे ही लग जाने चाहिए। एक वोटर लिस्ट बूथ एजेंट के पास और एक बाहर मेज पर होनी चाहिए। हर पोलिंग स्टेशन पर कुर्सी मेज, बैनर, सफेद टोपी पहुंचाने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। बाहर खड़े पुलिस अधिकारियों से अपना परिचय अवश्य कर लें ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को संभाला जा सके। गंभीर स्थिति में किन लोगों को फोन करना है, इसकी पूर्व जानकारी होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपके मेज पर महिला एवं बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठ सकें। इससे एक तो जो मतदान करने जा रहे हैं उनको बैठने की सुविधा होगी, और इसके साथ साथ अगर कोई बुजुर्ग महिला, संभ्रांत व्यक्ति, उस आपके क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति आपकी मेज कुर्सी पर बैठा है, आपके स्टॉल पर बैठा है, तो एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। अगर कोई मतदाता घर से कुछ सोच के चला है कि किसी और को वोट करना है, और जब वो आपकी टेबल कुर्सी से क्रॉस करके निकलता है तो साइकोलॉजिकल हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है कि अगर वो देख के कि ये व्यक्ति इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी अपना मन बदलते हुए आपकी पार्टी को ही सपोर्ट कर दे। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपना संयम नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद।